भाभी, ये लड़की है कौन? जीनल भाभी, पता तो करो ये लड़की है कौन। हाँ भाभी, पता करिए। एक मंडप में 2 शादियां होने की बात बस सुनी ही है। अम्बे माँ ने चाहा तो देख भी लेंगे। अंबिका भाभी की स्पेशल गेस्ट है, उन्हीं की बेटी है शायद। ओह, इसका मतलब किसी अच्छे खानदान की लड़की है। तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। कबीर, देखो किस्मत हमें फिर से साथ ले आई, अच्छा ही हुआ। अब बताओ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। ऊपर जो कहा वो तो मासू के नाटक की स्क्रिप्ट थी, है ना? कहो ना, उस वक्त मंदिर में तुम मुझसे क्या कहने आए थे? फिर पहुंच गया ये केसर के पास। अभी कुछ बोल भी नहीं सकता। माँ वहीं है। बस थोड़ी देर और, फिर तुम्हारे सर पर बम फोड़ेंगे हम। यार तुम फिर चुप हो गए कबीर, बताओ ना। केसर, वो असल में हम तुम्हें बताना चाहते थे, मतलब हम तुमसे ये कहना चाहते थे कि पता है केसर, इस पार्टी की सारी अरेंजमेंट कबीर ने की है। तुझे पता नहीं तू हमारी जिंदगी में कितनी खुशियां लेकर आता है, है ना? क्या गलती थी मेरी? क्यों बचपन में आपने मुझे ठुकरा दिया? क्यों हमें माँ, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? अकेले क्यों छोड़ दिया आपने मुझे? क्यों? 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 बासु ने मुझे पाला, पोसा, मेरे लिए सब कुछ किया उन्होंने, और अब मैंने उनके लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। अब मेरी वजह से सब उनको ताने देंगे, सब तरह तरह की बातें सुनाएंगे, सब मासू को बताएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब मेरी वजह से
जवाब दीजिए, क्यों छोड़ के गए मुझे अकेला? क्यों 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 किया मेरे साथ ऐसा? बीस साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। मैं संकल्प लेती हूँ, केसर और मैं, हम दोनों मिलकर सास बहू के रिश्ते को एक नई पहचान देंगे। केसर केसर केसर, सिर्फ ये अच्छी और हम सब बुरे, है ना भाभी? फिर कभी ये परिवार ना टूटे, इसीलिए तू केसर को अपनी बहू बनाना चाहती थी, और आज इसी केसर की वजह से तेरा परिवार टूट रहा है। मैं सब ठीक कर दूंगी मासू, सब मुझसे रूठ गए ना, मैं सबको मना लूंगी। आंसू, वाह, दुनिया वालों को शायद लगता होगा कि मेरी लाइफ में ये फ्रेम खाली है, पर वो शायद इसलिए है क्योंकि उन्होंने मुझ में आपकी परछाई नहीं देखी है। पर मेरी तो रोशनी आपके परछाई से है मासू, सिर्फ आपसे। मुझे तूने ममता से सींचा सदा, लोग कहे मुझे तेरी परछाई माँ। बेटी, मेरे केसर, ममता से सींचा सदा, लोग कहे मुझे तेरी परछाई माँ। लेके एक छोटा सा बचपन मेरा, तेरी गोद में मैं चली आई हूँ माँ। आंगन की तेरे मैं हूँ कली, आंचल तले तेरे मैं हूँ पली। क्या हुआ कबीर, डर क्यों रहा है? नहीं, हम क्या डर रहे, पर तू हमसे कुछ पूछना चाहता था ना, तो इसको रेस कार क्यों बना दिया? जो पूछूंगा सच सच बताएगा। चल क्या रहा है इसके दिमाग में? जवाब नहीं देना तो ये ले। क्या कर रहा सूरज? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा था, तूने जवाब ही नहीं दिया। ओके, लेट मी ट्राई अगेन। मैं जो पूछूंगा उसका सही और सच्चा जवाब देगा ना कबीर? सूरज देख, हाँ देंगे, तू पूछ तो सही। गुड बॉय, गुड बॉय। तू केसर से प्यार करता है ना?
फिर वही बात, एक सवाल कितनी बार पूछेगा तू? जवाब दे, तू केसर से प्यार करता है या नहीं? बता कबीर, तू केसर से प्यार करता है या नहीं? सूरज, संभल के, आगे बच्चा है, गाड़ी स्लो कर। बोल कबीर, तू केसर से प्यार करता है या नहीं? तेरा दिमाग खराब हो गया, बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाएगा, तू गाड़ी धीरे कर। बोल कबीर, तू केसर से प्यार करता है या नहीं? जवाब दे कबीर। तू पागल हो गया है, वो बच्चा नीचे आ जाएगा, तू गाड़ी धीरे कर। सूरज, तू केसर से प्यार करता है या नहीं? वरना ये दोनों माँ बेटे आज तेरी वजह से मारे जाएंगे बेकार में। हाँ करते हैं केसर से प्यार। तू गाड़ी रोक दे, भगवान के लिए गाड़ी रोक दे। आप एक नई रीत बनाएंगी, सच में मुझे इस बात की बहुत खुशी है। Excuse me all. May I have the attention of the entire Rajgaur family? आजा, आजा। शादी से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसलिए आप सब ध्यान से सुनिए। केसर के बचपन का दोस्त, मेरा सच्चा फ्रेंड, मां का लाडला कबीर, आप सबसे कुछ कहना चाहता है। अंबिका भाभी, केसर का कन्यादान करके आप एक नई रीत बनाएंगी, सच में मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हाँ अंबिका भाभी, और सच्ची बात तो ये भी है कि इससे समाज को एक संदेश भी जाएगा कि सास और माँ का भेद सिर्फ आंखों का मैल है। मानो तो दिखे वरना है ही नहीं। बस आज बहुत रो लिए आप दोनों, अब बाकी के आंसू विदाई के लिए रख देना। सुनना कोई नहीं। Excuse me all. May I have the attention of the entire Rajgaur family? आजा, आजा। शादी से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इसलिए आप सब ध्यान से सुनिए। सूरज, ये सब क्या कर रहा तू? शांत हो जाना। केसर के बचपन का दोस्त, मेरा सच्चा फ्रेंड, मां का लाडला कबीर, आप सबसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए होल्ड योर ब्रेथ एंड प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि अगली आवाज होगी कबीर की। ओवर टू यू ब्रदर, कह दे अपने दिल की बात। बात कर रही हो बहन, ये देखो बेस्ट से भी बेस्ट। कुछ खरीदना हो तो बाजार जाते हैं शकुंतला जी। अब आपने तो बाजार को ही घर बुला लिया। झाड़ जेब, फटी जुराब, न फक्कड़। अंबिका बहन को कभी बाजार जाते देखा है? अरे पूरा बाजार उनके लिए घर आता है। ये देखो बहन, पूरे सूरत में इससे बेस्ट साड़ी आपको नहीं मिलेगी। कीमत माफ 22,000। ठीक है, बांध दो। शकुंतला जी क्या कर रही हैं? चवन्नी के लिए तो 40-40 बार बहस करती हैं। मतलब हमारे घर में बहस होती है और आप 22,000 रुपए की साड़ी खरीद रही हैं। मतलब यह है कि पहले मोल भाव तो कर लीजिए ना। अरे अमीर लोग कभी मोल भाव नहीं करते। अंबिका राजगौर, उनको देखा है कभी मोल भाव करते हुए? आए बड़े। वो अंबिका राजगौर हैं, उनका हीरो का कारोबार है और हमारे यहाँ तो कोयला भी खरीद के ही आता है। अरे दादा, कितनी बार कहे हैं तुमसे कि अपना सोच बदलो, वरना जिंदगी भर गरीबी की गुलामी करते रहोगे।
दादा, अरे अंबिका राजगौर अब हमारी समधन बनने जा रही हैं। एक बार हमारा ये टुनटुना बच जाने दो और खुशखबरी आने दो कि उस सूरज अपना ब्याह तोड़ दिया है। प्यार का असली मतलब समझा दिया तूने। बता दिया कि सच्चा प्यार स्वार्थी नहीं होता। प्यार में अपने से ज्यादा दूसरे इंसान की खुशी इंपॉर्टेंट होती है। I'm so happy and I'm so impressed। आज से तू केवल दोस्त ही नहीं है मेरा मैनेजर भी होगा। मैं अपनी बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे हाथों पे सौंप रहा हूं। आज से तू सारी डील संभालना। ये हाँ, ये ले मेरे कार की चाबी। आज से ये भी तेरी हो गई। हमने वही किया जो हमें सही लगा, और हमें तुम्हारे ये पैसे, गाड़ी, नौकरी की आवश्यकता नहीं है। जंबे मां। नहीं कभी तू गलत समझ रहा है यार। मैं तेरी और केसर की दोस्ती का प्राइस टैग नहीं लगा रहा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज आज तक किसी ने मेरे लिए कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। पहली बार तूने की है भाई। सबको तो लगता है कि मैं कितना लकी हूं। सूरज राजगौर के रूप में जन्म जो लिया मैंने। पर तुझे पता है जो दिखता है ना वो सच नहीं होता। आज मैं तुझे बताता हूं अपना सारा सच। 20 साल बाद जब अपने घर वापस लौटा तो मुझे लगा मां मुझे गले लगाकर स्वीकार कर लेंगी। पर जानता हुआ क्या? मेरी सोच, मेरी समझ पर ही सवाल उठने लगे। मुझे महसूस कराया गया कि मैं एक शोविनिस्टिक हूं, मिसओजिनिस्टिक हूं, पेट्रियार्की का झंडा उठा के घूमता रहता हूं। लड़कियों को आजादी नहीं देना चाहता, उन्हें कंट्रोल करना चाहता हूं। तू ही बता कबीर, इसमें मेरी क्या गलती है? केसर की तरह मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। फिर भी मेरे सीने पर उम्मीदों का पहाड़ रख दिया गया कि घर का आदर्श बेटा तो ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए मेरे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा बढ़ चुका था कि मैं हर चीज, हर इंसान से नफरत करने लगा था। तू ही बता कबीर, मेरा गुस्सा गलत है क्या? I knew it। मैं जानता था अगर कोई मेरी बात समझ सकता है तो वो तू ही है कबीर। बस इन्हीं सब वजहों से मेरे मन में केसर के लिए नफरत बढ़ चुकी थी, और उसे बर्बाद करने की कोशिश में कब उससे प्यार हो गया पता ही नहीं चला यार, पता ही नहीं चला। और फिर जब मुझे लगा कि अब तू केसर को मुझसे छीन लेगा,
इसलिए मैं तेरे साथ भी पूरा बिहेव करने लगा कबीर। पर तू तो सच्चा दोस्त निकला यार, सच्चा दोस्त। मुझे बर्बादी के रास्ते पर जाने से रोक लिया तूने। अपने प्यार को सैक्रिफाइस करके मेरे अंदर के राक्षस को बाहर आने से रोक लिया। तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है कबीर, बहुत बड़ा एहसान। ये ले आया फूल, स्टूपिड फूल। अरे कबीर, बहुत अच्छे टाइम पर आ गया। आज मैं और केसर सगाई कर रहे हैं फिर से। हम भी देखते हैं केसर से सगाई कैसे करता है तू। कल तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए थे हम, पर अब नहीं। आज तेरा खेल खत्म। कबीर छोड़ो, छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? तुम जानती हो कौन है ये? ये वो इंसान है जिसने तुम्हारे सपनों को कुचला, तुम्हारे बिजनेस के रास्ते में एक के बाद एक मुश्किलें पैदा की। वो हीरे बनाने वाली मशीन को कस्टम में रुकवाने से लेकर उसे खराब करवाने तक ऐसे हजारों तरीकों से तुम्हारे बिजनेस को खत्म करने की कोशिश की है इसने। बकवास बंद कर कबीर। सूरज, कबीर, कबीर। अरे कबीर, यहाँ क्यों खड़ा है बेटा? काकी वो अंगूठियों की चमक से हमारी आंखें चौंधिया गई थी। अब हम घर सजा देते हैं, सामान ले आए। ये देखो ना, कितनी अच्छी डिजाइन है ये। हाँ ये है तो, लेकिन भाभी मुझे ना ये ज्यादा अच्छी लग रही है, देखो ना। अरे जिसे पहननी है उसे भी तो बोलने दो। बा, मुझे लगता है केसर के लिए सूरज को अंगूठी पसंद करनी चाहिए और सूरज के लिए केसर को अंगूठी पसंद करनी चाहिए। अगर सूरज सच में बदल गया तो हम केसर से अलग होने का दुख सह भी लेंगे, और अगर सूरज ने हमसे छूट कहा है तो केसर की जिंदगी खराब हो जाएगी और ये पाप अपने सर लेकर हम जी नहीं पाएंगे। इसकी पसंद नापसंद सूरज से ज्यादा तुझे पता है। हाँ कबीर, हम सब ने तो पूरी कोशिश कर ली है, अब तू ही चुन। अच्छा जल्दी चुनना, पूजा में भी बैठना है। वाह अम्बे वाह वाह, हमने आपसे मदद मांगी थी और आपने तो हमारे जले पर ही नमक छिड़क दी। ये वाली अंगूठी हमें लगता है कि केसर की उंगली पर बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए कितनी सुंदर अंगूठी है। देखिए बचपन के दोस्त की पसंद कितनी अच्छी है। वाह। सो सॉरी मैं लेट हो गया।
ये वाली अंगूठी केसर के हाथ पर अच्छी लगेगी माँ, इसे फाइनल करते हैं। आप सब हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि कबीर ने भी यही अंगूठी पसंद की थी। कमाल है ना, बचपन के दोस्त और होने वाले पति दोनों की पसंद एक ही है। एक बार शादी हो जाए फिर मैं चुन चुन कर केसर पर अपनी नफरत के तीर बरसाऊंगा। केसर की वजह से मेरा बचपन छीन गया था ना, अब मैं उसकी खुशियां छीन लूंगा। दूधो नाओ पूतो फलो। बा, पहले शादी तो हो जाने दीजिए, तभी ना सच होगा ये वाला आशीर्वाद। बा, दूधो नाव मतलब मिल्क बाथ, राइट? पर ये पूतो एंड फलो क्या होता है? जब तेरी सगाई होगी ना तो तुझे समझा देंगे, अभी तू मिल्क से बात ले ले। क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है। Congratulations! Congratulations भाई। बेटी होती है। जय अम्बे माँ काकी। जय अम्बे कबीर। कार्ड पे क्या छपेगा वो तय हो गया है, बस तू जल्दी से कार्ड के कुछ अच्छे सैंपल्स लेके घर आ जा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना कबीर? हाँ काकी, आ रही है आवाज। अब हम ले आएंगे सैंपल काकी। जय अम्बे माँ। ठीक है बेटा, खुश रहो। अब शायद हमें ही मान लेना चाहिए कि अम्बे माँ ने हमारी और केसर की किस्मत में एक खून लिखा ही नहीं। अब आपसे केवल एक ही विनती है माँ कि सूरज केसर के लिए अच्छा पति साबित हो और वो हमेशा उसे खुश रखे, बस। मेरे लिए गिफ्ट? ये किसने रखा होगा? जय श्री कृष्ण। सगाई की बधाई हो केसर। इतनी देर से कान लगा के खड़े हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई देने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना बा। हम तो साइलेंट पिक्चर देख रहे हैं।
वो मैं ओके, आई कॉल यू बैक लेटर। आप लोग यहाँ? तो क्या पता चला शर्लॉक राजगौर? अंश, तू ऐसा क्या कर रहा था जो जीनल बहू को तेरी जासूसी करनी पड़ रही है? हाँ, अरे नहीं। वाह जलेबी। थैंक यू मास्टर जी, आप ठीक से देखिए। नहीं, मेहंदी के कपड़े मेरे बच्चे और दर्शन के संगीत के। अरे क्या कर रहे हो यार तुम लोग, कितना इरिटेट। नहीं इरिटेट मत करो। नहीं आपको नहीं बोला, आप कंफ्यूज मत। मैंने लिस्ट दी थी ना। अरे आराम से अंश, मैंने लिस्ट दी थी आपके फूड कैटरर को दी थी कल ही। ठीक से चेक कीजिए। नहीं ऐड नहीं करना है कुछ उसमें। जो लिखा है, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो सब कुछ ध्यान से। नहीं 6 बजे नहीं 5 बजे सारी गाड़ियाँ एयरपोर्ट पर लग जानी चाहिए। मैंने नाम के हिसाब से लिस्ट भेजी थी ना, कौन से गेस्ट को कब पिक करना है, कब ड्रॉप करना है, सब कुछ इस लिस्ट में लिखा हुआ है। अरे नहीं भरत भाई, आप उल्टा बोल रहे हो। अदानी फैमिली 7 बजे और पटेल फैमिली 5 बजे। आप लिस्ट के हिसाब से चलिए ना। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे 6 ब्यूटिशियंस नहीं चलेंगी, मुझे कम से कम 12 ब्यूटिशियंस चाहिए। और हाँ, आप अगर अरेंज कर सकते हैं तो 1 सेकंड होल्ड कीजिए। क्या कर रहे हो आप लोग? आप अच्छे स्टेप्स बताइए ना, और टाइम नहीं है, जल्दी करो। देखिए अरेंज कर सकते हो ठीक है, वरना मैं किसी और को कांटेक्ट कर लूंगी। मैं कह रही हूँ आपसे। बा, आपको किसी को फोन नहीं करना? हाँ, तूने अच्छा याद दिलाया। मुझे मनोज को फोन करना है कि और फाफड़ा लेके आए। क्या कर रहा है तू? हाँ, अभी अंदर जाके सबको बताता हूँ कि कैसे तू कबीर की जान को खतरे में डाल रहा है। मैंने सोचा कि तुम्हें सोने, चांदी और हीरो के गिफ्ट्स तो बहुत मिल जाएंगे। क्यों ना मैं कुछ ऐसा दूं जो तुम्हारे दिल के करीब हो। बस 12 दिन बाद मेरी इस कमरे से विदाई हो जाएगी। भले ही मैं इसी घर में रहूंगी, पर ये कमरा तो मेरे लिए पराया हो जाएगा ना। क्या मेरे अपने ही घर में मेरे रिश्ते बदल जाएंगे? क्या मुझे बेटी कम और बहू ज्यादा बनकर रहना होगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वासु ने तो ये संकल्प लिया ही इसलिए था ताकि वो ये साबित कर सके कि सास माँ और बहू बेटी होती है। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने रिश्तों को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं दूंगी, विदाई के बाद भी नहीं। तुम्हारी विदाई नहीं होगी केसर। एक्चुअली
जब तू मुझसे बहुत दूर गया था ना, तेरे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था और किसी से अपने दिल की बात भी नहीं बांट सकती थी, क्योंकि तुझे लंदन भेजने का फैसला तो मैंने ही लिया था। एक दिन जब तेरी बहुत याद आ रही थी तो तुझे अपने दिल के पास महसूस करने के लिए मैंने तेरे फेवरेट पकौड़े बनाए। पर किसी ने मुझे रोते हुए देख लिया था और वो बहुत घबरा गई थी। वो बार बार पूछती रही कि क्या बात है मासू। तो मैंने उसे बताया कि ये तेरे फेवरेट पकौड़े थे और एक बार तू खाना शुरू करता था तो बस खाते ही जाता था। अब क्या नया ड्रामा करना है इस ड्रामा क्वीन को? बोलिए। हाय सूरज बिटवा, हमारी बच्ची को बचा लो, हमारी आरती, इसे बचा लो बिटवा। क्या हुआ आरती को? अरे बिटवा, वो तो अम्मी माँ ही जाने, न जाने क्या हुआ। अच्छी भली थी, अचानक से बेहोश होके गिर गई। और कबीर भी ना जाने अपनी चप्पलें कहाँ चटका रहा है। बिटवा तुम रहे, आके बचा लो अपनी बिटिया को। मैं अभी आ रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तेरी बेटी जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ड्रामा क्वीन, पर कबीर पर इंप्रेशन जमाने की, उस पर एक और एहसान चढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है ये, तो हेल्प तो करूंगा। आई विल किल 2 birds with 1 stone। अरे हम बकवास कर रहे हैं, अरे हमारी बिटिया। दिमाग खराब हो गया आपका? ये ड्रामा बंद कीजिए वरना मैं। अमीरी की धौंस दिखाकर धमका रहे हो हमें, तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। हमारे पास भी तुम्हारी करतूतों के सबूत हैं। ये देखो, और देखो, अरे धरती फट कर नहीं गई, हम इसमें समा कर नहीं गए। हम अभी के अभी का बहन और केसर बिटिया को ही सबूत दिखाएंगे और तुम्हारा पर्दाफाश करेंगे। अम्मे माँ, जिसको बिटवा समझकर हम इतना प्यार दिए, वो हमारा बच्ची का जिंदगी खराब कर दिए। लेकिन हम तुमको ऐसे छोड़ेंगे नहीं। तुमको हमारी बेटी आरती संग शादी करनी होगी। बुलाइए ना जिसको बुलाना है। अम्मा, मुझे लगा था कि मेरी शादी के हादसे के बाद आप बदल गई होंगी, लेकिन आज पता चला है कि मैं कितनी गलत थी। आप कभी नहीं बदल सकती। नहीं बिटिया, तुमको नहीं पता ही। सूरज, बस अम्मा, बस। मेरी नजरों में और कितना गिरेंगी आप? दुख होता है मुझे, तकलीफ होती है कि आप मेरी अम्मा हैं। मेरी अम्मा ने आज बहुत घटिया हरकत की है, पर प्लीज इन्हें माफ कर दीजिएगा। और हो सके तो मेरा भरोसा कीजिए, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि अम्मा ऐसी कुछ हरकत करने वाली है। मैं इसमें शामिल नहीं थी। तुम शामिल हो भी कैसे सकती हो आरती? क्योंकि तुम तो अंश से प्यार करती हो ना। तुम्हें क्या लगा? My younger brother would fall in love
और मुझे पता भी नहीं चलेगा। डोंट वरी, बस एक बार केसर और मेरी शादी हो जाए तो फिर मैं खुद अंश और तुम्हारी शादी की बात करूंगा। ये भी ठीक ही है, बड़का भाई नहीं तो छुटका ही सही। कबीर का मुंह बंद रखना है तो उसके अपनों को अपना बनाना ही पड़ेगा। इन्हें थोड़ा आराम दे और ये ले मासू की स्पेशल अदरक वाली चाय। मासू आप क्यों बना के लाई? मुझे कह देती, मैं बना देती। कुछ ही दिनों में तेरी शादी होने वाली है तो मैंने सोचा माँ बनकर तेरी थोड़ी सेवा कर लेती हूँ, उसके बाद सास बनकर तो तेरे से सेवा करवानी है मुझे। मासू, मैं बहू बनने के बाद भी बेटी बनकर ही रहूंगी। मैं माँ बनूं या सास, तेरे लिए तो मैं हमेशा मासू ही रहूंगी। ले अभी चाय पी ले। एक्चुअली मासू, ये ऑर्डर मुझे सूरज के रेफरेंस से मिला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी डेडलाइन से पहले सारा काम खत्म कर लूँ, क्योंकि इस बार बात सिर्फ मेरे कंपनी। अम्बे माँ, मैं जानती हूँ कि मेरी शादी के बाद भी इस घर में कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक इस घर में मुझे प्यार ही प्यार मिला है। हर गलती को सुधारने के लिए मुझे मेरे अपनों का साथ मिला। कोई पहले मुझे तो सबसे ज्यादा चाहिए मुझे। हाँ केसर मैं दे रही हूँ तुमको। कोई दो ना। चलो ये समर्पित करो। माँ, मैं नहीं नहाई हूँ। हर मुश्किल में मेरे अपने मेरी ढाल बन गए। इस परिवार ने मुझे हमेशा इतना कुछ दिया है जितने की शायद मैं हकदार भी नहीं थी। पर माँ, अब मैं अपनी जिंदगी के एक नए पड़ाव में कदम रखने जा रही हूँ, इसलिए आप अपनी कृपा मुझ पे हमेशा बनाए रखना। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, ताकि मैं अपने हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभा पाऊं और अपनी पहचान को भी कायम रख पाऊं। अम्बे माँ, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, बस मेरे मासू के चेहरे पे खुशी कभी कम ना हो पाए। ठीक है या नहीं, इसका पता तो अब केसर के सामने ही चलेगा बात। पर वो है कहाँ? केसर! ध्रुवी, मैं यहाँ हूँ। क्या किया मैंने? बोल ना, क्या हुआ है ध्रुवी? ध्रुवी, क्या हुआ है? थैंक यू सो मच केसर। ध्रुवी, तूने तो हमें डरा ही दिया था। हमें लगा पता नहीं कौन सा बॉम्ब फोड़ने वाली है तू अब। पता भी दे बेटा, इतने सस्पेंस से मेरा बीपी बढ़ जाएगा। एक सेकेंड बाद। टन टन।
ये ड्रेस आपकी प्यारी सी पोती ने बनाई है, कैसी है? So beautiful, so elegant, just looking like a wow. वाओ, ये तो सच में बहुत सुंदर है। पर तुमने डिजाइनिंग कब सीख ली? डिजाइनिंग मेरी हॉबी थी काकी, एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अपने डिजाइन से कभी कुछ मीनिंगफुल बना पाऊंगी। पर केसर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं अपनी हॉबी को अपने प्रोफेशन में बदल सकती हूँ। थैंक यू, वेल डन। अब आप सब मुझे बताइए कि क्या हम शादी के सारे कपड़ों का ऑर्डर हमारी इस यंग और प्रॉमिसिंग डिजाइनर को दे दें? बिल्कुल। देख के सर, मुझे तेरी ये नई डिजाइनर का काम तो बहुत पसंद आया, लेकिन ये इतने सारे ऑर्डर इतनी जल्दी पूरा कर पाएगी क्या? तुम सब अपना अपना देख लो। माँ वो रॉन्ग नंबर था, इसलिए कह रहा था कि बार बार फोन मत करो। मैं चलता हूँ, अब लेट हो रहा है। मैं वादा करती हूँ कि बहुत जल्दी तुम्हारे इस डर को सही साबित कर दूंगी। हे अम्बे माँ, मेरे सूरज की रक्षा कीजिए। उस पर जो भी संकट है उसे मेरी तकदीर में लिख दीजिए, या फिर मुझे कोई रास्ता दिखाइए ताकि मैं अपने बच्चे की मुश्किलों का कोई हल ढूंढ पाऊं। काकी ठीक है आरती, वो अम्बे माँ के ध्यान में लीन हो गई थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी साड़ी ने कब आग पकड़ ली। शायद दिए से जली होंगी। वो तो शुक्र है अम्बे माँ का कि केसर और मैं सही समय पर वहां पहुंच गए। थैंक यू देवी माँ, अंबिका काकी को कुछ नहीं हुआ और मेरे भैया को भी बचा लिया। बहुत जल रहा होगा ना? आरती, पर तुझे इस सब के बारे में कैसे पता चला? वो इस सच्चाई की भगत कहीं अपना मुंह ना खोल दे। काहे कि कबीर तो है गाय। अगर इसे पता चल गया कि सूरज केसर से शादी करने के बाद इसकी बहन की शादी अंश के साथ करवाएगा, तो ये बॉर्डम चंद खुशी खुशी अपनी बहन के लिए अपना प्यार त्याग देगा और हमरा हो जाएगा नुकसान। काहे कि हमें दामाद और बहू दोनों के दोनों राजगौर परिवार से चाहिए, बस। वो भैया, वो इतनी रात को कौन बाहर जा रहा है? मासू, मासू, इस समय मासू कहाँ जा सकती है?
सारे डिटेल्स हैं इसमें। लंदन में कहां जाना है, कहां रुकना है, किससे मिलना है, सब कुछ। नो मैटर व्हाट द कॉस्ट, जस्ट मेक श्योर मुझे वो कॉस्ट दोबारा नहीं आने चाहिए। मैं अपने अतीत को ये परमिशन नहीं दूंगा कि वो मेरे आज के सामने आकर खड़े हो पाए। आई विल नॉट लेट माई पास्ट डिस्ट्रॉय माई फ्यूचर। अंडरस्टूड? किस बात से डर रहा है सूरज? ऐसा क्या किया है इसके अतीत में जिसे ये अपने आज से, यानी हम सबसे छुपाना चाहता है? सूरज कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन क्या? मुझे ये सच तो जानना ही होगा, अपने लिए भी और अपने केसर के लिए भी। अगर सूरज को सीधे सीधे पूछूंगी तो क्या वो बताएगा? नहीं, ये फिर मना कर देगा। बेटे की माँ होने का हक तो जताया आपने, पर बेटी की माँ होने का फर्ज नहीं निभाया। केसर, केसर तू गलत समझ रही है, मेरी बात तो सुन केसर। केसर, मासू, 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 हाँ, क्या हो गया? आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? आप ठीक तो है ना? मैं पानी लेने आई थी और तभी देखा कि कोई साया यहाँ से गया। कैसा साया मासू? वो केसर में वो अम्बे माँ, सूरज के बारे में ऐसे सवाल किसी से पूछूंगी तो वो क्या सोचेगा? पर सूरज मेरा बेटा है तो केसर भी तो मेरी बेटी है। लेकिन आप तो पूरे संसार की माँ हैं। आप ही बताइए, एक बच्चे की खुशी के लिए दूसरे बच्चे की खुशी को कैसे नजरअंदाज करूं मैं? सूरज के अतीत में क्या छुपा है मैं कैसे पता करूं माँ? अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए, आप ही मेरी मदद करिए माँ। जी काकी, बताइए। हर माँ की जिम्मेदारी होती है कि जिस लड़के के साथ उसकी बेटी की शादी हो रही है
उसके अतीत के बारे में सब कुछ पता करे। पर मैं तो अब तक इस बात से निश्चिंत थी कि केसर की शादी मेरे सूरज के साथ हो रही है। इसे कुछ छानबीन करने की तो जरूरत ही नहीं है। पर बताइए काकी, क्या हुआ? मैं तो भूल ही गई थी कि सूरज तो मेरे साथ रहा ही नहीं है। मैं उसके आज के बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन उसके अतीत के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। बता बेटा, तू मेरी मदद करेगा ना? मैंने केसर के अगेंस्ट इस इडियट से बहुत कुछ करवाया, कहीं मां के सामने ये मुंह ना खोल दे। हम करेंगे आपकी मदद। सूरज के अतीत में ऐसा क्या छिपा है जो आपसे छिपा रहा है? हम पता लगा कर रहेंगे काकी, आप चिंता मत कीजिए। तूने मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया बेटा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, और खास करके केसर को तो बिल्कुल नहीं। आप निश्चिंत रहिए काकी, हम इस बात का पता किसी को भी नहीं चलने देंगे। और सूरज के अतीत की सच्चाई हम आपके सामने लाकर रहेंगे, ये वादा है हमारा आपसे। चलते हैं काकी, जय। तू चिंता मत कर, हम बताते हैं तुझे। थैंक्स यार। अब पर एक बात समझ में नहीं आई सूरज, मतलब तुझे कोई क्यों ब्लैकमेल करेगा? मतलब ऐसा कौन सा राज छिपा के रखा है तूने अपने सीने में? कबूतर ने दाना चुग लिया, अब ये फंसेगा ऐसी कहानी के फेर में जो है तो नकली पर इसे लगेगी असली। यार वो कहते हैं ना, नो मैटर वॉट यू डू योर कर्मा विल ऑलवेज कैच अप विद यू। कोई कितना भी क्यों ना बदल जाए, पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता। तू जानता है, केसर के अगेंस्ट मैंने तुझसे बहुत कुछ करवाया था, और तू ये भी जानता है कबीर कि तब से अब तक मैं कितना बदल चुका हूं। अगर तू चाहे तो मुझे उन बातों की वजह से ब्लैकमेल कर सकता है। उसी तरह मेरी कुछ पुरानी गलतियों का फायदा उठाना चाहता है कोई। अब मैं पर्सनली जाके सबको ये तो नहीं बता सकता कि मैं कितना बदल चुका हूं। एनीवे, ये सब मेरी टेंशन है। तू बस एक बढ़िया सा आईटी वाला स्पेशलिस्ट ढूंढ दे जो मेरे फोन में एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे, ताकि उन ब्लैकमेलर्स की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस हो पाए। कर देगा ना? तेरा चेहरा बता रहा है कि मेरी कहानी का असर तो हुआ है। अब कम से कम कुछ दिनों तक तेरे सारे सवाल शांत रहेंगे। हो जाएगा सर। लड़के जी, केसर की शादी के कार्ड छापने शुरू तो नहीं किए? काका ने बोला है जल्दी छापने के लिए।
बस काम शुरू होने ही वाला है। तो वो काम रोक दो। हैं? ऐसे कैसे रोक दें? राजकौर लेडीज से बात करने की तमीज नहीं है? नए नए आए हो सूरत में? राजकौर, मैम बैठिए ना, बैठिए ना। आपके लिए कुछ मंगाऊं मैं? जी एक्चुअली मैडम मुझे 1 हफ्ता ही हुआ है यहाँ आए हुए। सॉरी मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं। ठीक है ठीक है। हम क्या कह रहे थे? हाँ, अगर कार्ड छापने शुरू नहीं किए हैं तो उसे रोक दो, क्योंकि उसमें एक गलती हो गई है। कैसी गलती मैडम? उफ, किस नौसिखिए को काम पे रखा है पारिक भाई ने? 20 साल से सूरत में बच्चे बच्चे को पता है कि केसर की शादी कबीर के साथ होनी है, लेकिन तुम्हें जो कागज दिया है उसमें नाम गलत लिखा है। दूल्हे के नाम की जगह सूरज लिखा है, उसे ठीक करो और फिर कार्ड छापो। अरे बाप रे, अच्छा हुआ आप आ गई, वरना 3000 कार्ड पे गलत नाम छप जाता, मेरी तो नौकरी चली जाती। बचा ली ना? अब पहले गलती सुधारो, उसके बाद कार्ड छापना। जी 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 जी। क्या क्या नाम? हाँ लिखो, केसर संग कबीर, KABIR, कबीर। सूरज, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। जब पढ़ाई और सेहत दोनों का ध्यान रखा जाएगा तो हमारे कारीगरों के बच्चों की जिंदगियों में बदलाव आना तो तय है। मासू। हाँ मासू। केसर, मैंने तेरे और सूरज के लिए मंदिर में एक पूजा रखी है। तू अभी जो भी काम कर रही है वो बाद में करना, सब छोड़कर पहले मंदिर आ जा, और साथ में सूरज को भी लेकर आना। हाँ मासू, सूरज मेरे साथ ही है, हम अभी आते हैं। पर सब ठीक है ना मासू? अचानक से पूजा। हेलो सूरज, मासू ने हमें अर्जेंटली मंदिर बुलाया है, उन्होंने हमारे लिए पूजा रखी है। माँ ने तुम्हें कॉल किया, मुझे नहीं? ऐसा क्यों करती है वो हमेशा? सॉरी, आई वॉज जस्ट किडिंग। माँ तुम्हें कॉल करे या मुझे क्या फर्क पड़ता है? आफ्टर ऑल कुछ ही दिनों में हम दोनों दो जिस्म एक जान बनने वाले। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। आई हैव टू मीट समवन ऑन द वे। पर ज्यादा लेट मत करना। क्या सोच रहे हो कबीर? अब बस यही कि हम तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, पर हमने तुमसे पूछा ही नहीं। तुम ये शादी तो कर रही हो, पर क्या तुम्हें सूरज से प्यार है? ये कैसा सवाल है कबीर? मतलब तुम ये शादी काकी के संकल्प के लिए कर रही हो, या फिर तुम्हें सूरज से प्यार है? कबीर, आई थिंक मुझे धीरे धीरे सूरज से प्यार हो रहा है। पहले तो मुझे हमेशा सूरज गलत ही लगते थे, पर जैसे जैसे मैं उन्हें समझने लगी हूँ, मेरी सारी गलतफहमियां दूर होने लगी है कबीर। मतलब प्यार हुआ नहीं है, हो रहा है। पर क्या शादी से पहले
प्यार हो जाएगा? बोलो केसर, इस बात की क्या गारंटी है कि शादी से पहले प्यार हो ही जाएगा? हाँ मासू। क्या हुआ केसर, नारियल मिला? हाँ मैं अभी आ रही हूँ। अब मैं भी देखता हूं मेरी शादी रुकती है या आपकी सासें। आज आपकी पूजा भी नहीं बचा पाएगी। मिसेस अंबिका राजकौर, गेट रेडी टू डाई। चलो परेश भाई। घरे ले लो। क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मैं देखता हूं। क्या हुआ परेश भाई? गाड़ी की वायर कटी हुई है, लगता है किसी ने जानबूझ के काटा है। जानबूझकर कोई ऐसा क्यों करेगा? अच्छा एक काम कीजिए, आप इसे ठीक करवाइए, मैं पैदल घर जा रही हूँ। अंबिका बहन, आप पैदल? घर जाना जरूरी है, गाड़ी से नहीं। और वैसे भी कितनी दूर है? आप आइए। खुद कभी अच्छी माँ की जिम्मेदारी निभा नहीं पाई और चाहती हैं कि मैं अच्छा बेटा बनूं। आपको माँ कहलाने का हक क्या, जिंदा रहने का भी हक नहीं है। मिसेस अंबिका राजकौर, अगर मैंने सूरज को आज अपने से दूर नहीं किया तो इसके लिए मेरा प्यार मेरे मन पर हावी हो जाएगा और वो बच्ची पीछे छूट जाएगी। आपने अपने संकल्प के लिए मेरे बचपन को बर्बाद कर दिया। हे अम्बे माँ, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिएगा, उन्हें हर संकट से बचाइएगा। मेरे सूरज पर कोई मुसीबत मत आने देना। अचानक मौसम इतना खराब कैसे हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है अंश। मौसम का क्या है, वो तो बदलते रहता है, और मैं हूं ना तुम्हारे पास, ऑलवेज एवरग्रीन। नो वरी, हो गया? हाँ, पर अगर डरना ही है तो ये सोच के डरो कि हमारे बारे में घर में कैसे बताएंगे सबको। इनफैक्ट जब से तुमने ये बताया कि सूरज भाई को हमारे बारे में पता है, तो तब से लेके अब तक मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सूरज भाई से बात कर पाऊँ इस बारे में, लेकिन शादी के अरेंजमेंट्स में सब इतना बिजी है कि मौका ही नहीं मिल पा रहा है मुझे। ऑनेस्टली आरती, मैं नहीं चाहता कि कभी भी सूरज भाई ये फील करें कि मैं उनसे कुछ भी छुपा रहा हूँ, यू नो। ट्रू अंश, वेरी ट्रू। मुझे भी कबीर भैया को सब कुछ बताना है। अगर उन्हें किसी और से पता चलेगा तो बहुत दुख होगा ना। भैया ऑलरेडी पहले से ही बहुत परेशान है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से और परेशान हो। और परेशान हो जाए मतलब? कबीर क्यों परेशान है? वो भैया, वो क्या हुआ? वो क्या बात है बाप, बोलिए ना। बाप, अब मेरी पंडित जी से बात हो गई है।
उन्होंने कहा कि मासू बहुत पहले ही मंदिर से निकल गई थी। तो मैंने फिर ड्राइवर काका को कॉल किया तो उन्होंने कहा गाड़ी का पंक्चर हो गया था, इसलिए मासू पैदल ही घर के लिए निकल गई है। तो मैंने कई बार मासू को फोन लगाया, वो उठा ही नहीं रही है। केतल बहू ने भी फोन किया था, उसका भी फोन नहीं उठाया अंबिका बहू ने। हाँ वाह, इसीलिए मैं मंदिर की तरफ जा रही हूँ। हो सकता है कि तूफान की वजह से मासू रास्ते में कहीं रुक गई हो। केसर तुम कहाँ हो? तुम रुको, मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं बा, आप घर पे रहिए, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन करूंगी, ठीक है? हे कान्हा जी, प्लीज मासू की रक्षा कीजिए, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। हे अम्बे माँ, तेरे बच्चों की रक्षा करना। देखाती नहीं थी, मोटू तो देख। इस गाड़ी में देखो, देखो कौन मिला भाई? किसी का कैमरा है? इसकी डेथ हो गई। मासू, अम्बे माँ, कान्हा जी, मेरी मासू ठीक हो बस। भैया, यहाँ क्या हुआ है? बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। मंदिर से आ रही थी, किसी गाड़ी वाले ने उड़ा दिया। जब तक कोई कुछ कर पाता, गुजर गई बेचारी। डॉक्टर साहब अभी आ जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और गहने कितने पहने हैं, लगता है बड़े घर की थी, पर किस्मत देखो सड़क पे ही चल बसी। बहुत भली औरत थी, बेचारी ने पता नहीं क्या क्या सहा है। सालों पहले पति गुजर गया, पूरे परिवार को अकेले ही संभाला है, पर आज बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई। सूरज, यहां तो ताला लगा है यार। बाहर पूछते हैं किसी से। काका, ये ट्रेवल वाली दुकान कब खुलती है? कभी तो देखा होगा। क्या हुआ जिग्नी? मना कर रहा है यार, नहीं पता इसको। हेलो, अब ये पासपोर्ट वीजा वाली दुकान कब खुलती है? भाई मुझे नहीं पता। ए छोटू, इधर आ।
तू जासूसी कर रहा हमारी? मैं क्यों तुम्हारी जासूसी करूंगा? मुझे किसी ने ठेका नहीं दिया और फ्री में तो मैं किसी को चाय भी नहीं पिलाता। अच्छा एक बात बता, ये पासपोर्ट वीजा वाली जो दुकान है ये कब खुलेगी? ये पासपोर्ट वाली? वो भाई तो गया अपने गांव। गांव गया? कब लौटेगा ये? मुझे क्या पता, मैं उसकी बीवी तो हूं नहीं जो मुझे बता कर जाएगा। तेको सीधी तरह से बात करनी नहीं आती? ना। ये ले 100 चाय के पैसे। और इस दुकान के बारे में जो कुछ जानता है ना, मुंह खोल और बोल। इतने पैसे में तो उसकी बीवी से भी ज्यादा बता दूंगा उसके बारे में। दुकान वाले भाई का नाम है कल्पेश। जिन लोग को बाहर गांव जाने का रहता है ना जल्दी, उन लोग के कागज तैयार करवा के फटाफट हवाई जहाज पकड़वा देता है। तुरंत से भी पहले। तुरंत से भी पहले? पासपोर्ट ऑफिस में कोई जुगाड़ है क्या? वो आप उनको मालूम नहीं होगा कुछ जुगाड़। पर 2-4 दिन पहले बहुत मोटी पार्टी हाथ लगी है उसके। 2 लड़कों को लंदन भेज रहा है। और तुझे ये सब कैसे पता? इधर मालूम क्या बुलाते हैं अपन को? छोटा जासूस। अरे भाई, जैसे तुम लोगों ने 2 चाय पीकर अपन को 100 चाय का टिप दिया ना, वैसे ही 2 दिन पहले कल्पेश भाई ने 1 चाय पीकर 10 का टिप दिया, वो भी बिना मांगे। तब अपन को पता चला लॉटरी लगी है लंदन की। चलो भाई, अपना न्यूज यहाँ पे खत्म, अपन चलता है। ए रुक, इधर आ, ये चाय ले। ये ले यार। और जैसे इस कल्पेश के बारे में कुछ भी पता लगे ना, बता देना, तुरंत से भी पहले। हाँ। अम्मे माँ साक्षी है, मेरे दिल में तेरे और केसर के लिए रत्ती भर का फर्क नहीं है बेटा। और अम्मे माँ इस बात की भी साक्षी है कि आज भी तुझे चोट लगती है तो तुझसे ज्यादा दर्द मुझे होता है। सूरज, तू तो मेरी खुशी है, तू मेरा गुरूर है। ये क्या कर रही है आप मेरी माँ है। माँ उठिए। फिर भी इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे बेटा। नहीं माँ, उठिए। सूरज, मुझे माफ कर दे बेटा, मेरा अपराध बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए बस एक ही विनती है, मुझे माफ कर दे और मुझे एक और मौका दे दे सूरज। मैं अम्मे माँ की कसम खाती हूँ कि आज से, अभी इसी समय से मैं तेरे लिए एक बेहतर माँ, एक अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे माँ, प्लीज। बस माँ, बस। सॉरी। मुझसे दूर मत जाना बेटा, प्लीज मुझसे दूर मत जाना। एक बार में से दूर किया है और तेरे जाने से, तेरे वापस लौटने तक